उधर टिक रहे हैं कि नहीं, खुल नहीं रहे हैं, वो चेक करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कर्ल्स या हीट लगने के बाद हेयर फॉल नहीं होना चाहिए। मैं नहीं बोलती हूँ कि हर किसी को शोल्डर वाली डमी लेनी चाहिए। आप अगर खुद प्रैक्टिस करते हो ना शोल्डर डमी इज ओके, बट आप किसी को दिखाने वाले हो तो वो शोल्डर डमी की वजह से इतना वेट हो जाता है कि वो मूवमेंट आपके लिए बहुत हैवी हो जाता है। आप एक ही जगह पे स्टेबल करके काम करने वाले हो मिरर में देख के तो ठीक है, आप ले सकते हो शोल्डर वाली, बट आई सजेस्ट शोल्डर डमी तक जा रहे हो इससे बेटर उतना इन्वेस्टमेंट रियल मॉडल बुलाओ और रियल मॉडल की हेयर पे प्रैक्टिस करो, वो ज्यादा जरूरी है। उसी पे हमने दूसरे दिन की तो उसमें बेबी हेयर्स का प्रॉब्लम बढ़ गया। तो जब भी आप क्रीम वाली डमी मेरी है उस पर डबल टाइम क्रीम करने की जरूरत नहीं होती, या आप स्ट्रेट ब्लो ड्राई फटाफट करो या बड़े बड़े सेक्शन में आयनिंग घुमा दो। इससे आप 10 से 15 हेयर स्टाइल एक ही डमी पे कर सकते हो, बट एवरी हेयर स्टाइल के बाद आपको प्रिपरेशन में ब्लो ड्राई आयन घुमाना है, नहीं होना है। बहुत लोग क्या करते हैं, मेरे पास डमी नहीं है तो सीधा सीधा मैं रियल हेयर पे प्रैक्टिस करते हो और उनका हेयर स्टाइल बनता नहीं है तो क्या सोचते हैं मुझसे कभी हेयर स्टाइल बनने ही नहीं वाली है या मेरी हेयर स्टाइल कभी अच्छी होती नहीं, बिकॉज आपने प्रैक्टिस नहीं की। आपको जो नॉलेज चाहिए था कहाँ से, मैं बहुत लोगों को कल इजी लगता है कि ये मैंने किया, ट्विस्ट किया, क्या कर रहे हैं ट्विस्ट करके ऐसे ऐसे पुल ही तो कर रहे हैं, बट ट्विस्ट करके पुल करने में बेबी हेयर आते हैं। और मैंने कल क्या किया था, एक एक सेक्शन बाय सेक्शन पुलिंग दिखाई, फिर मैंने यहाँ पे कोम किया, फिर आगे बढ़ी, फिर किया। इसमें और इसमें पहले वाले में कितना फर्क आया। तो ये एक टेक्निक होती है, जब आपकी इसमें 0 बेबी हेयर्स की प्रॉब्लम होगी तब आपकी रियल हेयर पे भी फिनिशिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या बराबर ही रहेगा क्योंकि हाथ छूट जाता है आपका, तो वो नहीं करना है। ब्रेक कभी नहीं लेना है जब तक आप 100% फिनिशिंग तक नहीं पहुंचते, ठीक है ना। वीडियो 2 मंथ्स के लिए सेव रहने वाला है। सी ये दिख रहे हैं आपको, जूम करके दिख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे धागे दिख रहे हैं, ये थ्रेड दिख रहे हैं, जैसे मैं खींच रही हूँ दिख रहे हैं आप लोगों को थ्रेड आ रहा है, ये देखो दिख रहे हैं, ये देखो है ना। ये जैसे जैसे आप खोलोगे इसकी सिलाई निकल जाएगी एक बार, ये देखो है ना, जैसे खोल रही हूँ ना उसकी सिलाई ये देखो है ना, वो खुद जैसे हम टाका मारते हैं ना वैसे टाके मारे हुए लॉक किया हुआ रहता है। ये देखो दिखा, थ्रेड निकल गया, ये ऊपर की सिलाई, अब इसको खोल दो, बस ये हो गया। ये आपको खोलना है मरमेड के लिए इतना बड़ा साइज, क्यों, क्योंकि साइज में बड़ा रहेगा तो ये सॉफ्ट रहेगा, बड़ा भी रहेगा। आप इसका 3 से 4 बना सकते हो, इतना बड़ा लेंथ, किसी का बहुत बड़े बाल है तो भी काम आएगा। ऐसे जितना चाहिए पूरा खोल दो, कितना बड़ा हो गया, और भी बड़ा होगा, कितना और भी बचा हुआ है। ऐसे भी अभी वापस इसको लॉक करके कभी भूल गए हो, राउंड डोनेट नहीं है तो इसको वापस से राउंड कर दो और यूज करो तो भी बन जाएगा आपका राउंड डोनेट। या इसको ऐसे रखो। ये हीट पे डिपेंड करता है, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी हेयर डमी की क्वालिटी। अगर आपकी डमी क्वालिटी सिंथेटिक है तो मे बी हाफ टेम्परेचर, मतलब अगर हम नॉर्मली तो बन के ऊपर वो वेरिएशन। कल हमने वेस्टर्न के लिए बनाया तो क्या किया था, फ्रंट बनाया, पफ नहीं बनाया, डायरेक्टली हाई पोनी लेके काम किया। यही सिर्फ डिफरेंस होता है बन और वेस्टर्न, दो ही मिडल सेक्शन। और आज कल हमने पूरा अप लिया था, आज हम फुल 1 साइड लुक लेते हैं, प्रॉपर वही स्टफिंग को यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू साइज, हेड शेप के अकॉर्डिंग यहाँ तक आपको उसको बनाना है। वेस्टर्न के लिए कभी भी आप स्टफिंग लो, थोड़ा सा बड़ा साइज ही लेना है, बन का स्टफिंग नहीं चलेगा क्योंकि वो साइज छोटा होता है ना। आज हम क्या करने वाले हैं, फुल 1 साइड। फुल 1 साइड के लिए जो पार्ट में फॉल होता है, क्लाइंट का कभी भी कौन सा साइड सूट कर रहा है, अगर आपको वो चेक करना है तो आप किस तरह से करोगे, बॉक्स पार्टिंग को पहले ऊपर उठाओ, बॉक्स पार्टिंग उठाया, उसके बाद उसको इस तरह से कोम करके
ऊपर पकड़ के फॉल दो। जो साइड उनका फॉल अच्छा हो रहा है वो लो। अभी यहाँ पे किया तो हो रहा है, ये बैठ रहा है, मतलब ये साइड नहीं चलेगा। जो साइड में क्लाइंट के फेस पे फॉल हो रहा है, उठ रहा है, बाउंस आ रहा है, वो वाला परफेक्ट उनका शेप है। बॉक्स पार्टिंग लेते हैं यहाँ तक। ये बॉक्स पार्टिंग, अभी इसको साइड एंगल में बाउंस देना है। तो हमारा बैक कॉमिंग, कल मुझे स्ट्रेट डालना था तो मैंने बैक कॉमिंग स्ट्रेट की थी। आज मुझे ये देखो, फर्स्ट सिर्फ इतना सेक्शन, रूट ज्यादा मत करो। क्यों मैंने ज्यादा नहीं किया? क्योंकि मेरा हेयर वॉल्यूम अच्छा खासा, अच्छा खासा वॉल्यूम है, तो मुझे ज्यादा बैक कॉमिंग नहीं करनी। जिस क्लाइंट के ऊपर यहाँ पे आप स्लाइड करते हो बट वॉल्यूम नहीं है तो बैक कॉमिंग भी नहीं होगी, तो क्या कर सकते हो इस टाइम पे? हेयर फाइबर लगा सकते हो, है ना। छोटे छोटे साइज में हेयर फाइबर है हमारे पास, वो लगा के आप यहाँ पे हेयर फाइबर लगा के फिर आप उसको बाउंस दे दो। यहाँ से मैंने सेक्शन को अलग कर दिया। अगर और वॉल्यूम चाहिए तो यहाँ से आप बैक, देखो मैंने बैक कॉमिंग करती हूँ ना, तो मेरा बैक कॉमिंग में क्या है, सिर्फ मिडल सेक्शन में बैक कॉम हो रही है, ये सेक्शन और ये सेक्शन में नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मेरा कोम स्लांट है। देखो सिर्फ कोम यहाँ पे भी नहीं हुई, यहाँ पे भी नहीं दिख। जब भी मुझे वन साइड लेना है तो स्लांटिंग में बैक कॉमिंग करनी, ऐसे। ये मेरे हेयर है, सपोज बड़ा नहीं पकड़ रही हूँ, ये सपोज हेयर का लेंथ है, स्ट्रेट पकड़ा है, मैंने कोम को इस तरह से रखा है, स्लांट। स्ट्रेट रखना है, ऊपर लेना है तो मेरा कोम ऐसे बैक कॉमिंग। तो ये स्ट्रेट बैक कॉमिंग से आगे से पीछे बाउंस आएगा। इसमें आपको इस तरह का स्लांट चाहिए तो मैंने बैक कॉमिंग ऐसे करी। और प्लेन भी अच्छा लगेगा, इसमें आपको वर्क करना है पुलिंग का तो भी कर सकते। किसी के बालों में आपको क्रिप करने का टाइम नहीं है तो सिर्फ ब्लो ड्राई करो तो भी आपका ये साइड सेक्शन बन जाएगा। हाँ, अगर इसमें आपको हल्का सा एस फॉर्म देना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से सेक्शन को अलग करोगे और आगे की साइड एस फॉर्म। सी, एक चीज रह गई, क्या चीज रह गई? शाइन स्प्रे रह गई। वजह से पुलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, अनइवन आती है पुलिंग। जी कॉम करके भी होता है, उससे भी आपकी पुलिंग कर सकते हो। है आपका अपना नीचे है क्या? नहीं है, सी अभी पुलिंग कितनी परफेक्ट आ रही है। तभी खींच रही थी तो ज्यादा बाल आ रहे थे। फुल बैक तक, सी जहां तक मैंने ट्विस्ट किया बॉबी पे। ये हमने ट्विस्टिंग टेक्निक कौन से वेरिएशन में सीखी है ना। सेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे भी कई बार हेयर वॉल्यूम कम होता है तो ये इसके साथ मैच नहीं करता है, दब जाता है रियल हेयर पे। आज डमी है तो डमी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर ऐसे कभी आए, इस बालों को स्ट्रेट जो एंगल में डायरेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ रूट में हल्का बैक कॉमिंग। यहाँ पे क्या करोगे, शाइन स्प्रे हो गया इसके साथ में मैच। अगेन वन ट्विस्ट, सी हो गया। अगेन बैक कॉमिंग, हार्ड स्प्रे, और इसको भी इसी के साथ में हमने ऊपर ले लिया। सेम कूलिंग, ठीक है। सी वन साइड, बस इसमें आपको एड ऑन क्या करना है, एक एस फॉर्म ऐड कर देना और आपको यहाँ पे पकड़ना है शाइन स्प्रे। स्प्रेडिंग टेक्निक का यूज करना है। अब मुझे कितना लीफ बनाना है उस पर डिवाइड करना है। मुझे ये 2 लीफ बनाने हैं इतने, इसमें मैंने बीच में पकड़ के रखा। आधा सेक्शन यहाँ से स्प्रेड करो और आधा सेक्शन यहाँ से स्प्रेड करो। सी दोनों साइड से स्प्रेड हुआ, बट फ्लैट नहीं रखना है, इसीलिए यूपिन से मैं इसको स्लांट कर दूँ थोड़ा सा, ताकि शेप दे, नहीं तो ये फ्लैट दिखेगा। हमें फ्लैट नहीं दिखाना है, इसको थोड़ा सा स्लांट में दिखाना है। अगेन अभी पहला ऊपर से ही चाहिए ना मुझे,
बीच में से स्प्रेड, यहाँ से स्प्रेड, इसको यहाँ पे पिन, यहाँ पे यू पिन, और जहाँ पे आपको लॉक करना है उल्टा, यू पिन को ऑलवेज थोड़ा सा स्लांटिंग में रखो, और कौन सी यूपी निकालनी है आपको, जो आपने इसको शेप दे, मैंने इसको पोजीशन दे दी। अब यहाँ पे पकड़ो, इसका हाफ पार्ट क्या है, ये हाफ हुआ, इसको हाफ में पकड़ के स्प्रेड कर रही हूँ, वापस ये हाफ। तो आप क्या करते हो, स्प्रेड करने बोलूंगी तो लास्ट का पार्ट खींचते हो, तो यहाँ पे वॉल्यूम रहेगा, वो रह जाता है। आपको इधर से पकड़ के पूरा, बोलते हैं ना, ये देखो, ये ऐसे, वैसा दोनों साइड हाफ हाफ, यहाँ से हाफ पकड़ा स्प्रेड, यहाँ से हाफ पकड़ा स्प्रेड। ओके, अब ये जो बचे कुचे बाल है उसको क्या करेंगे, अंदर डाल देंगे। बीट्स देना छोटे छोटे। अभी क्या क्या निकालना है, ये जो लीफ के लिए मैंने सेक्शन बनाए थे, बस वही, और इसमें ये बना हुआ डॉट रहता है तो वो छूटेगा भी नहीं, बाहर भी नहीं निकलेगा, हेयर को पकड़ के रख लेगा। है ना, नीचे से ऊपर डालो ताकि प्रॉपर आपके इस पे रह जाए।